तुम स्टूडेंट्स कैसे हैं? आप सब खैरियत से हैं? ठीक है। सो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आज हमने करनी है एक्सरसाइज इस चैप्टर की। तो एक्सरसाइज में पहले हैं हमारे एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं। इसमें पहला एमसीक्यूज़ है कार्बन बर्न्स इन एयर टू रिलीज एनर्जी अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड है आपका द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ZN और H2SO4 के दरमियान जो भी रिएक्शन होगा उसका क्या रिजल्ट मिलेगा। ऑप्शन डी है जिंक सल्फेट, मतलब ZnSO4 प्लस H2 बन जाएगा हमारे पास, तो जिंक सल्फाइड एंड हाइड्रोजन बन जाएगा, ऑप्शन डी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। आपके पास 4 इक्वेशन है, उसमें से आपने देखना है कि अनबैलेंस्ड कौन सी इक्वेशन है। तो इसमें कौन सी इक्वेशन आएगी? ऑप्शन बी Na प्लस Cl2। रिएक्टेंट्स में Cl2 है और प्रोडक्ट में 1 है, तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, उसके साथ है आपका एमसीक्यूज नंबर 4 हीटिंग ऑफ सॉलिड पोटाशियम क्लोरेट प्रोड्यूसेस अ गैस। कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है? ऑक्सीजन, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं? जो हीट को प्रोड्यूस करते हैं, सराउंडिंग में रिलीज करते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड बाय हीटिंग द मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। ठीक है, ऑप्शन फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इन सब में से एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और वो कौन सी है? ऑप्शन सी 2Fe प्लस 3Cl2 गिव्स अस 2FeCl3। इसमें कैसे बैलेंस्ड है कि आयरन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं दोनों तरफ और क्लोरीन के कितने हैं? 6 हैं, प्रोडक्ट में भी और रिएक्टेंट में भी, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। द फॉलोइंग इक्वेशन इज बैलेंस्ड व्हेन। ये अब बताया गया है कि x नंबर्स हैं हमारे पास, बताए नहीं गए, तो इसमें आपने बताना है कि x और y कितने होंगे, तो ये बैलेंस होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO प्लस O2 गिव्स अस CO2, तो इसमें x और y कितना होना चाहिए? x इसमें 2 होगा, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 2। ठीक है, जब इसमें ये पुट करेंगे आप x की जगह 2 लगाएं तो 2CO प्लस O2 गिव्स अस 2CO2 मिल जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। फिर हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ MgHCO32। अब इसमें कितने एक ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट हैं? 3 × 2 कितना हो गया? 6 हो गया, तो इसमें ऑप्शन सी आ जाएगा 6। द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये किसकी एग्जांपल है? एडिशन रिएक्शंस की या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस अ गैस। कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है? CaCO3 जब डिकम्पोज होती है तो CO2 प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड को। उसके बाद है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपने कर लिए हैं, पहले सारे कर लिए हैं। इसमें से हमारे ये सारे 6 के 6 पार्ट हो चुके हैं हमारे। उसके बाद है आपका बैलेंस कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इनकम्प्लीट इक्वेशंस। ये जो सारी इक्वेशंस है इसमें मैग्नीशियम प्लस O2 में MgO, CH4 प्लस O2 में जो आएगा CO2 और H2 आएगा, Fe प्लस S में आ जाएगा 2FeSN2 प्लस H2 में कैसे आएगा 2NH3 कैसे बनेगा, और Na प्लस Cl2 में कैसे बनेगा, मतलब 2 के साथ 2Na और Cl2 गिव्स अस 2NaCl। ये सारी आपके पीछे चैप्टर्स में दी हुई हैं, तो ये आपने खुद ढूंढनी है। ठीक है, खुद मेहनत करनी है, खुद ये सारी एग्जैक्ट दी हुई हैं, बैलेंस्ड फॉर्म में दी हुई हैं। ये सारे जो 5 इक्वेशंस हैं ये आपने खुद ढूंढनी है और खुद इनको फिल करना है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमने पहले कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 के भी हमने चारों पार्ट्स कर लिए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डू द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर, राइट डाउन द कंप्लीट रिएक्शंस एंड बैलेंस द इक्वेशन। अब आपको अगर इनके सिंबल पता होंगे कि इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं तभी आप कर सकेंगे। आयरन का क्या होता है? Fe और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? HCl। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? 2Fe प्लस 6HCl गिव्स अस 2FeCl3 प्लस 3H2। बैलेंस करके लिखनी है। फिर है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? कैल्शियम के लिए होता है Ca और ऑक्साइड के लिए O प्लस CO2, तो क्या हो जाएगा? CaCO3 हो जाएगा। फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? CO सिर्फ। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या होता है? O2, तो ये क्या बन जाएगा? 2CO प्लस O2 गिव्स अस 2CO2। ठीक है, फिर है आपके पास मीथेन CH4 प्लस ऑक्सीजन क्या होता है? O2, तो इसमें 6CH4 प्लस 2O2 गिव्स अस 2H2O प्लस CO2। फिर 5 है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की, वो क्या होता है? CO2 प्लस वाटर क्या होता है? H2O। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या बना देंगे? C2H12 प्लस O6 प्लस 6O2। ठीक है, फिर है हमारे पास 7th क्वेश्चन है, इसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, हाउ कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये हमने कर लिया। फिर है व्हाई द मास ऑफ ऐश व्हेन ऑब्टेन्ड व्हेन द पीस ऑफ कोल इज बर्न्ड इज लेस देन द मास ऑफ कोल। उन्होंने कहा है कि जब हम कोई भी कोयला जलाते हैं तो जो उससे राख मिलती है, हमें जो जल जाता है उसके बाद जो हमें राख मिलती है वो उसका मास कम क्यों होता है उस कोयले की निस्बत जिसको जला के वो राख मिली है। तो वो क्यों कम होता है? क्योंकि जब हम कोयला जलाते हैं तो वो क्या होता है? मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हवा में चला जाता है और जो हमारे पास बच जाती है वो ऐश होती है। तो इस
आपने कैसे लिखना है, बिकॉज ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन रिमेन्स एज ऐश, राख के तौर पे बहुत कम रह जाती है, बाकी जो सारी कन्वर्ट हो जाती है, रेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी सारी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं, जो रिएक्शन सराउंडिंग में हीट प्रोड्यूस करते हैं। उन्होंने कहा हीट के जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो ये हीट के व्हेन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस व्हेन देयर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज प्रोड्यूस्ड which cause the steam to turn the engine and turbines which in result produces electrical energy, ठीक है। जो हीट प्रोड्यूस होती है वो जिस भी मशीन में यूज़ हो रही है वहाँ पे जो भी इंजन है उसको वर्क करेगी और इंजन से आगे हमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 के हमने पहले दोनों पार्ट कर लिए थे। थर्ड पार्ट है हाउ डज फोटोसिंथेसिस डिमॉन्स्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक्सप्लेन विद स्पेसिफिक एग्जांपल फ्रॉम द रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो प्लांट्स इनटेक और करते हैं और जो हमें देते हैं, ठीक है, उसका रिएक्शन क्या है और वो कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, जब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी, मतलब मास ना ज़्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है, सेम रहेगा। अब इसका आंसर आएगा बिकॉज इन फोटोसिंथेसिस द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, और इसकी इक्वेशन क्या है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 6 CO2 प्लस 12 H2O प्लस लाइट। लाइट क्यों है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस में होता है। गिव्स अस C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्लस 6 H2O और प्लस 6 O2। इस O2 हमने पहले लिख लिया है तो 6 H2O तक आएगा, ठीक है। ये वाली क्वेश्चन आ जाएगी, इसमें ये फोटोसिंथेसिस की क्वेश्चन आ जाएगी और इसमें ऊपर आपने बता देना क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसमें हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, तो ये आपका चैप्टर अब आज क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अगले अपने लेसन में, ठीक है। फी अमान।